हास्य सुखम स्वप्न सुखम, सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड आहार में बेकरी प्रोडक्ट्स लेना, शुगर प्रोडक्ट्स लेना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, स्ट्रेस। दोस्तों, ये सारे कारण आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने बताए हैं जो भी डायबिटीज़ मेलाइटिस को उत्पन्न करते हैं। इंडिया हैज़ बिकम द एपिसेंटर फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस। India holds, it was found in 2017 that India holds second largest diabetic patients in the world and it is going to be double, that is around 134 million in the year 2045. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। आज हम बात करेंगे आचार्य द्वारा बताया गया डायबिटीज़ का अचूक इलाज। दोस्तों, प्रमेय को अनुसंगिना श्रेष्ठम बताया गया है, मतलब ऐसी व्याधि जो पीछे लगी रहती है, लंबे समय तक साथ नहीं छोड़ती। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 10 में से 4 पेशेंट डायबिटीज़ के मिल ही जाएंगे। सोचो, इतनी कॉमन व्याधि जो हर घर में है, इसका रामबाण इलाज आपको मिल जाए तो कैसा रहे। डायग्नोसिस: पेशेंट आपके पास आता है और कहता है मुझे यूरिन ज़्यादा मात्रा में आता है, प्रभूत मात्रा में विकृत यूरिन आना। चरक, सुश्रुत, वाग्भट सभी आचार्यों के ये सामान्य लक्षण बताया है। प्यास ज़्यादा लगती है, थकान होना, जनरलाइज्ड वीकनेस, बर्निंग सेंसेशन इन हैंड्स एंड फीट, मुख माधुर्य यानी स्वीट टेस्ट ऑफ माउथ। दर्शन परीक्षा में आप पेशेंट को देखेंगे, केश, नख की वृद्धि, जनरली ओबीज होगा। वैसे तो प्रमेय का पेशेंट लीन एंड थिन भी हो सकता है। आप टेस्ट करवा के देखेंगे, HbA1c मीन्स ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, hemoglobin inside the RBCs, red blood cells, get attached to the sugar. Hemoglobin शुगर के साथ अटैच हो जाती है and becomes glycated hemoglobin. Since the lifespan of RBC is 8 to 12 weeks, so glycated hemoglobin means HbA1c test हम करवाते हैं to know the accurate average measurement of blood glucose over that duration। मतलब आपको इस टेस्ट से अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स की एवरेज ब्लड ग्लूकोज वैल्यू पता चल जाती है। यूरिन टेस्ट: जब ब्लड में ग्लूकोज को किडनी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, देन इट स्टार्ट सिक्रेटिंग इट इन द यूरिन। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में शुगर प्रेजेंट होगी। पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, आप ये टेस्ट सारे करवा सकते हैं। इसमें जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर 70 to 100 होती है, PP 160 एंड RBS 140 की रेंज में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी देन पेशेंट कैन बी डायग्नोस्ड एज डायबिटिक मेलाइटिस। फाइनली आपका पेशेंट जब डायग्नोस हो जाता है फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2, देन व्हाट शुड बी योर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ पर हम संशमन चिकित्सा की बात करेंगे। वैसे तो आचार्य ने संशोधन चिकित्सा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आचार्य चरक ने बताए हैं कि बलवान पेशेंट, जो बलवान रोगी होगा, यहाँ पे हम दोस्तों बलवान रोगी उसको कहेंगे जिसका सत्व अधिक है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, व्यायाम शक्ति, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। यह सब हमने दशवित आतुर परीक्षा में पढ़ा है, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे रोगी में हम संशोधन चिकित्सा करवा सकते हैं। संशोधन यानी वमन विरेचन, और इसके बाद संतर्पण करवाना ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि संतर्पण प्रमेय के रोगी में क्यों करवाना चाहिए। दोस्तों, यदि संतर्पण नहीं करवाएंगे तो वायु कुपित होकर गुल्म, क्षय, वस्ती और मेहन में शूल कर देगा, पेन इन लोअर अब्डोमेन। ओके, एंड देन प्रमेय में आचार्य ने स्वेदन निषेध माना है। संशमन चिकित्सा आज आपको हम साइंटिफिक वे में समझाएंगे। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन जो ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाती है। ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाने के लिए सेल वॉल पे चैनल्स बने होते हैं जो कि इंसुलिन ही ओपन कर सकती है। एंड इंसुलिन कहाँ से बनती है? पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स के द्वारा। अगर बीटा सेल्स यानी इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री में कोई डिफेक्ट आ जाए, मतलब बीटा सेल डीजनरेशन होने लगे, तो इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अगर प्रोडक्शन ठीक है तो खुद इंसुलिन में ही कोई डिफेक्ट हो, या फिर अगर प्रोडक्शन भी मान लो सही है एंड इंसुलिन में भी कोई डिफेक्ट नहीं है, तो जो चैनल्स हैं वो इनसेंसिटिव हो जाएं,
जिसके कारण इंसुलिन इन चैनल्स को ओपन ना कर पाए एंड ग्लूकोज सेल में ना जाके ब्लड में एंटर कर जाता है एंड ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि डायबिटीज़ होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। ये 3 कारण माने गए हैं, इसीलिए हम इन तीनों कारणों पे काम करेंगे। इंसुलिन में डिफेक्ट, इंसुलिन प्रोडक्शन कम होना, या फिर चैनल्स दे बिकम इनसेंसिटिव टू इंसुलिन। बीटा सेल रीजनरेशन, यहाँ हम 3 औषधियों को चुनेंगे, ममज्जक, जम्बू बीज, विजयसार। ममज्जक घन वटी के फॉर्म में आती है। ये आप 2 टैबलेट्स दिन में 2 बार दे सकते हैं या फिर कम भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ब्लड शुगर लेवल्स ऑफ योर पेशेंट। विजयसार, आचार्य चरक ने उदकपान में विजयसार की लकड़ी से बनाया जल या क्वाथ रिकमेंड किया है, जो कि आप पेशेंट को मॉर्निंग में पीने के लिए दे सकते हैं या फिर दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। जम्बू बीज पाउडर, दोस्तों ये तो मैंने खुद अपने पेशेंट्स में अप्लाई किया है। खुद से बनाया हुआ जम्बू बीज पाउडर बहुत ही अच्छे से ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। ऐसे पेशेंट्स जिनकी शुगर मेटफॉर्मिन, ग्लिमिपेराइड से भी ना कंट्रोल हुई हो, वहाँ इस पाउडर ने अपना चमत्कार दिखाया है। इसकी डोज है 5 से 10 ग्राम एक दिन में। जनरलाइज्ड टिश्यू रीजनरेशन, दोस्तों आचार्य चरक ने, वाघभट ने, सुश्रुत ने बताया है कि प्रमेह एक लंबे टाइम तक चलने वाली व्याधि है जिसमें धातु क्षय होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। अगर हम इसकी चिकित्सा ना करें तो धातु क्षय के कारण यह असाध्य मानी गई है। इसीलिए हमें प्रमेह की चिकित्सा में धातु क्षय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुगर के मरीज में एक कॉमन सिम्टम तो आपको मिलता ही है कि थोड़ा सा काम किया और बहुत ज़्यादा थकान हो गई, लेथार्जी, जनरलाइज्ड वीकनेस। यहाँ हम ऐसी औषधि जो एंटीऑक्सीडेंट या रसायन का काम करेगी और टिश्यू डीजनरेशन प्रोसेस को रोकेगी उसके बारे में बात करेंगे। अश्वगंधा एंड शिलाजीत, ये दोनों टिश्यू रीजनरेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं। आप अश्वगंधा को कैप्सूल या पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं या फिर शिलाजीत को एक टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं। इंसुलिन में डिफेक्ट, इंसुलिन एक हार्मोन है विच कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। इसीलिए दोस्तों डायबिटीज़ को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कहा गया है। मेटाबॉलिज्म यानी जठराग्नि, यहाँ हम दीपक, पाचक औषधियाँ, कुटकी वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बताएंगे नवक गुग्गुल। दोस्तों वीडियो बनाने से पहले उस पर काफ़ी रिसर्च की जाती है, कौन से आचार्य ने क्या रिकमेंड किया है, ऐसा कौन सा शास्त्रीय योग है जिसमें उस पर्टिकुलर व्याधि में एडवाइस की कि सभी औषधियाँ आ जाएं। ये सब कंपाइल करके एक वीडियो बनाई जाती है। आचार्य चरक ने त्रिफला नागरमोथा को सामान्य प्रमेह नाशक योग में बताया है और इंसुलिन को नॉर्मलाइज करने के लिए भी हमने दीपन पाचन औषधियों की बात की है। यहाँ नवक गुग्गुल देना उचित होगा। इसमें आपको सौंठ, मरीच, पिपली, चित्रक, मुस्तक, विडंग, हरड़, बहेड़ा, आंवला सब मिल जाते हैं। इसकी हम 2 टैबलेट्स दिन में 2 बार दे सकते हैं। रेस्ट डोज डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। कुटकी की बात करें तो आरोग्यवर्धिनी वटी इज़ बेस्ट ऑप्शन, जिसमें कुटकी एक मेजर कंपोनेंट के रूप में पाई जाती है। हाईली रिकमेंडेड बाय आचार्य चरक, सुश्रुत एंड वाघभट, दैट इज़ आंवले के ताजे फल का जो रस होता है उसमें हल्दी डाल के लेना। अष्टांग हृदय के उत्तर स्थान में 55 अग्रय बताए गए हैं, यानी 55 अग्रय बताए गए हैं, जिसमें धात्री और निशा प्रमेय के लिए बताया गया है। हरिद्रा प्रमेय, घना नाम श्रेष्ठम। आचार्यों ने इन दोनों को प्रमेय में बहुत महत्वपूर्ण बताया है। आंवला पाउडर एंड हरिद्रा पाउडर, इन दोनों कॉम्बिनेशंस में बनाकर आप पेशेंट्स को दे सकते हैं। निशा आंवले की करके एक टैबलेट भी आती है जिसको हम दे सकते हैं पेशेंट को। तीसरा है टिश्यू इनसेंसिटिविटी को ठीक करना। इसके लिए यह जानना होगा कि एडिपोसाइटोकाइंस सेल वॉल के चैनल को इनसेंसिटिव कर देते हैं, जो फिर इंसुलिन से भी ओपन नहीं होते। दिस इज़ रिलेटेड टू फैट मेटाबॉलिज्म।
यहाँ गूगल अच्छा काम करता है, यहाँ भी हम नव गूगल ही रिकमेंड करेंगे। तो दोस्तों, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनेगा मज्जक घनवटी, जम्बू बीज पाउडर, मॉर्निंग में आप विजय सार क्वाथ दे सकते हैं, कैप्सूल अश्वगंधा एंड शिलाजीत, नवक गोकुल, निशा आमलकी। ये सब बताई गई मेडिसिन्स के लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डायबिटीज़ मेलाइटिस का डाइट चार्ट जो आचार्य चरक ने बताया है वो डिस्कस करूँगी। ट्रीटमेंट में डाइट चार्ट देने से मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और आपकी रेपो भी बहुत अच्छी बनती है पेशेंट के सामने। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आचार्य ने प्रमेय में मधु तो एडवाइस किया है, बट फिर भी हम मधु लेने के से पेशेंट को मना क्यों करते हैं, जबकि यह कफ की वृद्धि को कम करता है। इसका क्या कारण है? टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।